तो हेलो गाइस, आज देखते हैं कि परचेस ऑफ गुड्स की एंट्री क्या होती है। तो इसमें दो केसेस है, एक होता है ऑन कैश और एक होता है ऑन क्रेडिट। ऑन कैश में क्या होता है कि यहाँ पे वी विल रिकॉर्ड कैश अकाउंट एंड परचेस अकाउंट। यहाँ पे हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं और परचेस अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। वाई? बिकॉज हमने क्या किया है, जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम क्या पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं। या तो कैश पे करेंगे या फिर बैंक। ऑफकोर्स बैंक से जा रहा है तो कैश ही जा रहा है, दोनों तो सेम ही चीज़ है ना। इसके लिए हम कैश अकाउंट को ज़्यादातर रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा क्या है? ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट में हम क्या करते हैं? वी विल रिकॉर्ड द क्रेडिटर्स नेम एंड परचेस अकाउंट। जब भी हम कोई गुड्स को परचेस करते हैं किसी भी पर्सन से, तो जिस भी पर्सन से मैंने गुड्स को ख़रीदा है वो मेरा क्रेडिटर बन जाता है। क्रेडिटर मतलब कौन? मेरे सप्लायर्स, जो मुझे गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। ओके, मतलब मैंने उनसे क्या किया रहेगा? गुड्स को परचेस किया रहेगा। तो क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। और परचेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। वहीं कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल। और परचेस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। सिंपल। देखो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? हमने सामान को खरीदा है, तो उसकी एंट्री दो केसेस में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से होता है। पहला क्या है? ऑन कैश। दूसरा क्या है? ऑन क्रेडिट। ऑन कैश में क्या होता है? हम परचेस अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं और कैश अकाउंट को। बिकॉज जो भी मैंने सामान को खरीदा है, जो भी मैंने परचेस किया है, उसके बिहाफ पे मैंने कैश को पे किया है। मतलब मेरा और सामने वाले पर्सन का कोई रिलेशन ही क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और वहीं अगर हम उधारी में खरीदेंगे, क्रेडिट मतलब क्या? उधारी में, तो हम किसे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिटर के नेम को। बिकॉज मैंने उसको पेमेंट किया ही नहीं है, तो मेरा क्या बन जाता है? वो क्रेडिटर, और मैं उसका डेटर बन जाता हूँ। ओके। और परचेस अकाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एक सिंपल सा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय फॉर कैश ऑफ ₹10,000। तो ये जो परचेज है ये हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। वहीं हमने जो विजय से ख़रीदा है, यहाँ पे विजय भी एक अकाउंट है, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट, और एक कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। तो यहाँ पे तीन अकाउंट है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैश अकाउंट लिखो कि विजय अकाउंट लिखो। बट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमने जो सामान खरीदा है उसके यहाँ पे हमने क्या किया है? कैश को पे किया है। तो यहाँ डेटर ना क्रेडिटर, कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम परचेस अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे और कैश अकाउंट को। अच्छा, परचेस करेंगे तो ये हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना। क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। और एक्सपेंस के लिए क्या बोला जाता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वहीं कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। अगर हम कोई सामान को खरीदेंगे तो हमें कैश देना पड़ेगा। मीन्स वॉट? क्रेडिट वॉट गोज आउट, पैसा हमारे पास से चला गया। जब भी कैश जाएगा तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसका एंट्री क्या पास होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑफ ₹10,000। डेबिट के कॉलम में 10,000 और क्रेडिट के कॉलम में भी 10,000। ओके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि परचेस गुड्स फ्रॉम विजय। अच्छा, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ ऑन क्रेडिट, तो आपको और डाउट्स नहीं आएगा। हमने जो सामान खरीदा है कैसे खरीदा है? उधारी में। परचेस गुड्स फ्रॉम विजय ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स को परचेस किया उधारी पर। यहाँ पे कैश है क्या इन्वॉल्व? नहीं, तो यहाँ पे ये विजय है वो हमारा कौन बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। कौन बन जाएगा? क्रेडिटर। वही परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और विजय कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। अगर हम सामान को खरीदेंगे तो हमें इनकम तो नहीं होगा, मतलब ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। और जो भी एक्सपेंस होता है हम उसे क्या करते हैं? डेबिट। वही विजय अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वो कौन है? उससे मैंने सामान खरीदा है, तो उसने तो कुछ लिया नहीं, मतलब उसने क्या दिया है? सामान। क्रेडिट द गिवर। हु इज़ अ गिवर? विजय इज़ अ गिवर नॉट रिसीवर, तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। ओके, यहाँ पे भी 10,000 शो होगा और यहाँ पे भी उसका 10,000 शो होगा। सिंपल। नरेशन में हम क्या लिखेंगे सर? बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने सामान को खरीदा है उधारी में। और यहाँ पे क्या पास करेंगे सर? बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज, हमने सामान को खरीदा किसके बिहाफ पे? फॉर कैश, कैश के बिहाफ पे खरीदा है। सिंपल। ओके।
इतना डाउट क्लियर हुआ क्या? एक बार देख लीजिए, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दो क्वेश्चन मैं देता हूँ आपके लिए करने के लिए। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹1000 on credit. Second, purchase goods from Virat on cash of ₹5000. ओके, इसका एंट्री पास करके बताइए कैसे करते हैं। थैंक यू।